कहानी की शुरुआत में नॉर्थ डकोटा का एक छोटा सा टाउन दिखाते हैं जहाँ पर वेस्ली रहता है। इस जगह का ठंडा तापमान वेस्ली के अंदर मची हलचल से बिल्कुल अलग है। वेस्ली एक छोटा बच्चा है जो कि सुन नहीं सकता, जिस वजह से वो बहुत अकेला महसूस करता है और उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। स्कूल में उसे अक्सर बुली किया जाता है और उसके दोस्त भी नहीं है। बात करने के लिए वेस्ली साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते कोई उससे बात ही नहीं करता सिवाय उसकी मॉम के। वो अपनी डे टू डे लाइफ में इतना अकेला है कि कभी कभी उसे लगता है कि वो अपने शहर में ही कोई अजनबी है। अस ब्रो अस। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं दैट पार्ट्स यू लूज। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक सरप्राइज है जिसकी बात आखिर में ही करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहिए। तो वेस्ली की सिचुएशन घर पे भी कुछ खास अच्छी नहीं है। उसकी मॉम गेल उससे बहुत प्यार करती है। ऐसे मुश्किल हालातों में गेल से अपने बेटे के लिए जो बन पा रहा है वो कर रही है। हालांकि उसका डैड रोनी एक नंबर का कमीना है। रोनी का बिहेवियर बहुत खराब है। वो इतना ही बदतमीज है। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? रोनी के बिहेवियर की वजह से घर का माहौल सही नहीं रहता। गेल और बच्चे टेंशन और डर में रहते हैं कि रोनी अब किस बात पे भड़कने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो वेस्ली की लाइफ में बाप तो है, लेकिन बाप का प्यार नहीं। एक दिन जब वेस्ली बर्फ से ढके मैदान में घूम रहा था, जो कि उसके घर के पास ही है, तभी उसे एक घायल आदमी दिखा जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। वेस्ली ने साइन लैंग्वेज में अपने डैड को समझाने की कोशिश करी कि वहां पर एक आदमी पड़ा है, लेकिन उसके डैड को साइन लैंग्वेज आती नहीं है। उसने गुस्से में लड़के से कहा कि सुपारी निकाल कर बात कर। फिर लड़का उसे अपने साथ वहीं ले आया जहां पर वो आदमी बेहोश पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है। वो खुद ही यहाँ से चला गया। रात में जब वेस्ली का बाप सो गया तो वेस्ली फिर से उस आदमी को ढूंढने निकलता है और इस बार वो उसे घर के पास ही पड़ा मिला। इस आदमी को गोली लगी हुई थी। वेस्ली ने ज्यादा न सोचते हुए आदमी को एक सामान खींचने वाली चैन से बांधा और उसे बांध में ले आया, जो कि उनके घर के सामने ही था। इस जख्मी आदमी का नाम फिल्म के अंदर बताया नहीं गया, बस हम इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि ये क्रिमिनल है और ये हाल ही में हुई बैंक रॉबरी में शामिल था। पुलिस ने इसके साथियों को तो पकड़ लिया और अब वे इसकी तलाश में है। वेस्ली ने क्रिमिनल का घाव देखा और वो जल्दी से उसके लिए फर्स्ट एड का सामान ले आया। वो उसके लिए खाना और पानी भी लाया था। क्रिमिनल चौकन्ना था किसी भी तरह के खतरे को लेके। हालांकि वो वेस्ली की मदद के लिए शुक्रगुजार भी था। वेस्ली के मन में इस आदमी को लेके काफी सारे सवाल थे और एक चाह भी थी कि कोई उससे भी बात करे, उसे भी समझे। यही कारण था कि उसने क्रिमिनल की जान बचाई, ताकि उसके अंदर जो खालीपन है उसे एक मकसद दिया जा सके। ये वेस्ली के अपने अंदर के खालीपन को भरने की एक कोशिश थी। जिस तरीके से वेस्ली ने क्रिमिनल की मदद की है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक मजबूत रिश्ता बनने वाला है, जिससे इन दोनों की जिंदगी आगे चल के बुरी तरह से अफेक्ट होने वाली है। जैसे जैसे क्रिमिनल ठीक होने लगा, वैसे वैसे वेस्ली और उसकी दोस्ती गहरी होने लगी। क्रिमिनल, जो कि पहले वेस्ली को लेके बहुत सावधान था, अब वेस्ली को बेसिक सर्वाइवल स्किल सिखाने लगा, जैसे कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। वो जानता था कि स्कूल में वेस्ली को बुली किया जाता है, इसलिए उसने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया। और जब अगली बार बदमाश लड़के ने उसे बुली करने की कोशिश की, तो वेस्ली को क्रिमिनल की सिखाई हुई बात याद थी कि बुली करने वाले की आंखों में देखना है, उसके सामने डट कर खड़े रहना है और लगातार उसकी आंखों में देखना है, वो भी मजबूती के साथ। आंखों से कोई किसी के मन में भी झांक सकता है और बुली करने वालों के मन के अंदर एक कमजोर इंसान रहता है। और क्रिमिनल की बात सच निकली। बदमाश लड़का वेस्ली से डर गया और चुपचाप वहां से चला गया। क्रिमिनल की दी हुई ट्रेनिंग की वजह से अब वेस्ली खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा था। उसके अंदर अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आ गई थी। जो काम वेस्ली के बाप को करना चाहिए था, वो क्रिमिनल कर रहा है। एक दिन इनके घर पुलिस वाले भी आते हैं। उन्होंने वेस्ली को क्रिमिनल्स की फोटो दिखाई, जिनमें अजनबी क्रिमिनल भी था। वैसे ही वेस्ली कुछ बोल नहीं सकता था, तो शेरिफ ने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसे एक कहानी सुनाई कि कैसे कुछ लोगों ने एक आदमी की जान बचाई थी एक जमाने में। उन्होंने उसे घर पर रखा और फिर उस आदमी ने सभी घर वालों को मार दिया।
वैसे ही वेस्ली ठीक से नहीं सुन सकता और ये पुलिस वाला उसे ज्यादा ही पास से कहानी सुना रहा है। बार्न के बाहर भी डिटेक्टिव ताका झाकी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं देखा। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। वेस्ली भी अब अपना ज्यादातर समय क्रिमिनल के साथ ही बिताने लगा। वे दोनों साथ में खेलते, बिल्कुल बाप बेटे की तरह। एक रोज पुलिस वाले बाहर से अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी क्रिमिनल ने वेस्ली को पकड़ के नीचे कर दिया। फिर एक रात जब वेस्ली बार्न की तरफ जा रहा था, तब उसके बाप ने उसे देख लिया। रोनी ने दारू पी रखी थी और वो बहुत गुस्से में भी था। वो गुस्से में इसलिए था क्योंकि टीवी ठीक से काम नहीं कर रहा। पहले उसने अपना गुस्सा टीवी पर निकाला और फिर वेस्ली पर। उसका घाव देखकर अजनबी समझ गया कि ये काम जरूर उसके बाप ने किया है। मॉम ने भी चोट के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन रोनी ने झूठ बोलते हुए ये कह दिया कि जब मैं टीवी सही कर रहा था तो गलती से मेरी कोहनी लग गई इसके। अगले दिन रोनी पास की बार में शराब पी रहा था। फिर वो बर्फ पिघलाने के लिए बाहर गया तो वहां एक आदमी उसके पास आता है। इसके बाद हम गेल और वेस्ली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में है। किसी ने रोनी को खूब रुलाया था। रात में वेस्ली बार्न में आ गया। क्रिमिनल ने उसे अपने बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे उसके पिता के पास एक अस्तबल था जहां कई सारे घोड़े थे। उन घोड़ों में एक गधा भी था। क्रिमिनल अपनी बात कर रहा है, उसके पिता के लिए वो गधा ही था। ये बात वेस्ली को काफी रिलेटेबल लगती है। कहानी सुनाते सुनाते क्रिमिनल को नींद आ गई और वो नींद में कहने लगा कि वो वेस्ली को भी अपने साथ ले जाएगा और वे फिर यहाँ से दूर घोड़ों की देखभाल करेंगे। अगले दिन वेस्ली ने स्कूल में नया सेंटेंस सीखा कि साइन लैंग्वेज में आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप को क्या बोलते हैं। ये वर्ड सुनते ही वेस्ली ने आंखें बंद कर ली और खुद को इमेजिन किया क्रिमिनल और उसकी बेटी के साथ उनके फार्म पर, जहां वे घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं। जब वो अपने पापा को हॉस्पिटल में देखने गया तो वहां पर 2 डिटेक्टिव्स पहले से थे, वो भी क्रिमिनल की फोटो के साथ। दोपहर में जब वेस्ली क्रिमिनल से मिला तो क्रिमिनल ने बताया कि एक स्नो ग्रेडर बार बार यहाँ पर आने लगा है, वो भी काफी ज्यादा। कई बार तो ये रोड के साइड में पार्क रहता है, ठीक उनके घर के सामने। क्रिमिनल को शक था कि उनकी जासूसी हो रही है। रात में वेस्ली ने पुलिस की कार्स देखी और हेलीकॉप्टर भी, जो कि आसपास ही घूम रहे थे। अगले दिन क्रिमिनल ने वेस्ली से पूछा कि क्या उसने उसके बारे में किसी को कुछ बताया है, तो वेस्ली ने मना कर दिया। इस पे क्रिमिनल ने कहा कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। वेस्ली ने बैग उठाया और बार्न में आ गया। क्रिमिनल ने हमेशा की तरह पूछा कि वो खाने में क्या लेके आया है, लेकिन वेस्ली को ये बात समझ नहीं आई। तो क्रिमिनल ने बैग छीनने की कोशिश करी और बैग जमीन पर गिर गया। उसके अंदर सिक्कों से भरी एक गुल्लक थी। ये देखकर क्रिमिनल खुश हो गया और उसे वेस्ली पर और ज्यादा भरोसा हो गया। उसने बच्चे से कहा कि कल रात अपना सामान पैक करके यहाँ जाना। अगली रात वेस्ली ने अपना बैग पैक किया और साइन लैंग्वेज में अपनी सिस्टर को ये बोल के कि वो ट्रिप पर जा रहा है, वो बार्न पहुंच गया। क्रिमिनल ने अपने दोस्त को फोन किया और उससे बार्न के पास आने के लिए कहा। इसके बाद क्रिमिनल ने वेस्ली को गुड बाय बोला, जिससे वेस्ली को बड़ा झटका लगा। वो तो ये सोच रहा था कि क्रिमिनल उसे अपने साथ लेके जाएगा। वेस्ली उसके साथ जाने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने पहली बार अपना मुंह खोला। वेस्ली ने क्रिमिनल को पकड़ लिया और उसे छोड़ने का नाम ही ना ले। वो क्रिमिनल ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात सुने ही ना, जिसके चलते उसे लड़के को डांट के जबरदस्ती भगाना पड़ा। बाहर पहुंचते ही वेस्ली को पुलिस वाला अपने साथ ले जाता है। दरअसल क्रिमिनल के दोस्त ने उसे फंसवा दिया था और अब पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस और क्रिमिनल के बीच में गोलियों का आदान प्रदान होता है और क्रिमिनल इसमें मारा गया। अगले दिन वेस्ली को बर्फ में चेक बोर्ड मिलता है, जो कि उसी का था। उसके अंदर वेस्ली को ढेर सारे पैसे मिले और क्रिमिनल की अंगूठी भी। इसका मतलब क्रिमिनल जिंदा है, लेकिन कैसे? हो सकता है कि पुलिस की गोलियों से बच के वो किसी और रास्ते से निकल गया हो। अब जब वेस्ली घर आया तो उसका बाप भी वहीं पर था। अब उसे अपने बाप से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वेस्ली अब सेल्फ डिफेंस जानता था और उसे क्रिमिनल की सिखाई हुई सभी बातें याद थी। दोस्तों, ये मूवी सही गलत से परे जाने की कोशिश करती है
ये हमारे बनाए हुए नियमों को तोड़कर एक कदम आगे बढ़ती है और हमें वेस्ली की नज़र से एक और सच्चाई दिखाती है कि सही गलत हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं होते। इनके बीच में ग्रे एरिया भी है, जहाँ शायद दुनिया का हर एक इंसान खड़ा है। हम कहीं सही और गलत के बीच में होते हैं। हमारे फैसले, हमारी उम्मीदें, हमारा काम हमें वहां ले जाता है जहां शायद हम जाना नहीं चाहते हो। जैसे कि क्रिमिनल कभी क्रिमिनल नहीं बनना चाहता था, लेकिन जीवन के अलग अलग मोड़ पे उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उसे पहले सही लग रहे थे, लेकिन उन्हीं फैसलों की वजह से वो आज यहाँ पहुंच गया। दूसरी तरफ वेस्ली, जिसकी दुनिया में ना तो शोर था और ना ही शांति, वो कहीं इन दोनों के बीच में खड़ा था। जब उसे क्रिमिनल मिला, क्रिमिनल ने उसे काफी कुछ सिखाया, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी था जीना। अब वेस्ली वो सहमा हुआ बच्चा नहीं रहा जिसे हर कोई परेशान करता था। वो समझ गया कि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितना हमें लगती है, और यहाँ पर जीने के लिए मजबूत बनने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये स्टोरी? और हाँ, मैंने अपना मेन चैनल बनाया है अपने ही नाम से। ये काम मैं पिछले 2 साल से करना चाहता था, मगर कर नहीं पा रहा था। फाइनली मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको टॉप नॉच एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन वेरियस टॉपिक्स देखने को मिलेगी, साथ ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी, जिस पे मैं हाल फिलहाल काम कर रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके TGC आर्मी की पावर दिखाओ। और हाँ, बाकी तीनों चैनल पर भी रेगुलर वीडियोस आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि नया चैनल बनाया है तो पुराने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बेशक काम 10 घंटे क्यों ना करना पड़े। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।